हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड देखिएगा, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था भारत की भौतिक विशेषताएं। ठीक है, हमने उसमें क्या बताया था कि जो भारत है उसको 6 भौतिक भागों में जो है बांटा गया है। ठीक है, वो आपके 6 भाग कौन कौन से थे वो हमने आपको बता दिया था। तो उसमें सबसे पहले था आपका उत्तर भारत के पर्वत। ठीक है, उत्तर के पर्वत। दूसरा था उत्तर के मैदान। तीसरा आपका था प्रायद्वीपीय पठार। और फिर था आपका थार का मरुस्थल। पांचवा था आपका तटीय मैदान। और छठा था आपका द्वीप समूह। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे आज उत्तर के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो है उत्तर के पर्वत। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इसको जो उत्तर के पर्वत हैं उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या इसका दूसरा नाम है परा हिमालय। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। अब जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसमें जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसका निर्माण, तो ये जो है फ्रेंड्स, हिमालय के निर्माण से भी पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। तो जो आपका ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से भी पहले का है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है वो जो आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय के निर्माण से पहले हुआ। किसका? ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। अब बात करते हैं ये किसका भाग है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका तिब्बत के पठार का, जो आपका तिब्बत का पठार है उसका भाग है। तिब्बत के पठार का भाग है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, इस हिमालय के अंतर्गत कौन सा? ट्रांस हिमालय। ठीक है, जो आपका ट्रांस हिमालय है इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। कितनी आती हैं? 3 पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, कौन कौन सी? देखिएगा, देखिए आपकी काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी या श्रृंखला। ठीक है, दूसरी है आपकी लद्दाख पर्वत श्रृंखला। तीसरी है आपकी जास्कर, जास्कर। तो फ्रेंड, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो ये पर्वत श्रृंखला हैं ये तीनों। अब इसको याद कैसे करें? ठीक है, तो देखिएगा, इसको याद करने का एक ही वर्ड है। ठीक है, वो क्या वर्ड है? देखिएगा, ठीक है, वो वर्ड है आपका कलेजा। ठीक है, कैसे आएगा आपका काराकोरम? तो आप कलेजा याद रखेंगे। जो कलेजा है वो कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में। और कैसे मतलब है आपका काराकोरम। ठीक है, ले से मतलब है आपका इसमें लद्दाख। और जैसलमेर से आपका जास्कर।
तो फ्रेंड्स ये कलेजा वर्ड आपको जो है तीनों श्रेणी याद करा देगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा और तीनों श्रेणी याद हो जाएंगी। अब आगे बात करते हैं सबसे पहले कारकोरम श्रेणी की। ठीक है, कारकोरम श्रेणी की। तो फ्रेंड ये क्या है, जो आपकी सबसे ऊंची माउंट चोटी है। ठीक है, जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है K2 हमारे भारत की। आप जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिएगा भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं K2। ठीक है, या फिर एक मिनट, K2 या इसी का दूसरा नाम है गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, क्या नाम है इसका, गोडविन ऑस्टिन। ये आपकी आती है काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम जो काराकोरम है, इसको हम इस काराकोरम को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, काराकोरम को कहाँ पर, तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आगे इसमें, इसी में देखिएगा जो आपका सियाचिन है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, वो भी यहीं पर है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक हिमनद है। ठीक है, सियाचिन, और क्या है ये, विश्व का सबसे ऊंचा स्थल है। कौन सा, सियाचिन। इसको भी लिख लेते हैं, जो आपका सियाचिन ग्लेशियर। एक मिनट, सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब है हिमनद, जो बर्फ़ से बना हुआ होता है, हिमनद। ठीक है, ये क्या है, विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। कहाँ पर है, जो आपकी काराकोरम श्रेणी है उस पर। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं आपकी दूसरी श्रेणी की। दूसरी है आपकी लद्दाख श्रेणी। ठीक है, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो आपकी क्या है, विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली जो चोटी है, राकापोसी। ठीक है, राकापोसी चोटी। ठीक है, कौन सी इसमें, जम्मू कश्मीर के में आती है। वो कौन सी इसमें आती है श्रेणी में, तो फ्रेंड्स ये आपकी आती है लद्दाख की श्रेणी में। ठीक है, ये क्या है, विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है। ढलान मतलब इस तरह से। ठीक है, सबसे ज़्यादा ढलान है इस पर। अब देखिएगा जो आपकी सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, यानी कि इस तरह से आपकी काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर आपकी जास्कर है। तो जो आपकी सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर इन दोनों के बीच क्या है, बहती है। कौन है ये, सिंधु नदी बहती है आपकी, ये आपकी है लद्दाख और आपकी जास्कर श्रेणी के बीच। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं जो आपका लेह शहर है। ठीक है, वो भी आपका लद्दाख की श्रेणी में ही स्थित है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, लेह शहर
सिंधु नदी के किनारे स्थित है और कहाँ पर है, लेह लद्दाख की श्रेणी में। ठीक है, ये सही बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। और इसमें देखिएगा जब लद्दाख है तो लद्दाख का पठार भी आपका इसी श्रेणी यानी कि लद्दाख की श्रेणी में स्थित है। और अब आगे बात करते हैं इसमें जास्कर। ठीक है, तीसरी है आपकी जास्कर। जास्कर श्रेणी। ठीक है, सिंधु नदी अभी जैसे बताया कि आपकी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है कौन, आपकी सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी इससे भी प्रभावित होती है। ठीक है, इससे भी लगकर जाती है, तो सिंधु नदी। ठीक है, इसके बारे में इतने रहने देते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में आप ये तीनों श्रेणी याद कर लीजिएगा। कौन कौन सी बताई थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इनके लिए याद करने का आपको एक फॉर्मूला बता दिया गया, वो सिंपल सा एक ही वर्ड है। आगे बात करते हैं अब इसमें हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत। अब इसमें देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। जो इसका निर्माण है वो भारतीय प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेटों के टकराने से। ठीक है, दूसरा टैथिस सागर से, यह आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा, टैथिस सागर। अब इसी में देखेंगे जो आपका हिमालय पर्वत है वो किसका हिस्सा है। तो फ्रेंड्स ये जो है गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड का क्या है, हिस्सा है। तो ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जो आपका हिमालय पर्वत है वो एकदम नवीन यानी कि नया। ठीक है, क्या है, नवीन, न्यू, नवीन मोड़दार पर्वत है। कैसा है, एकदम न्यू है और मोड़दार है, यानी कि न्यू फोल्डेड। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं वलित पर्वत। क्या बोलते हैं इसी को हम, वलित। क्यों, क्योंकि ये फोल्डेड है ना, इसलिए। अब आगे बात करते हैं ये कैसी चट्टानों से बना हुआ है। तो ये आपकी अवसादी। ठीक है, अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये तो रहा सब हिमालय के बारे में कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, किसका हिस्सा है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें हिमालय की जो लंबाई है उसके बारे में कि हिमालय की लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड जो हिमालय है उसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। ठीक, जो उसकी चौड़ाई है किसकी, हिमालय की। ठीक है, वो वेस्ट यानी कि पश्चिम में आपकी है 500 किलोमीटर और ईस्ट में आपकी यानी कि पूरब की तरफ है आपकी 150 किलोमीटर। ठीक है, और बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई। तो फ्रेंड्स इसकी देखिएगा औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। ठीक है, वो है 6000 मीटर या 6 किलोमीटर। ठीक, और फ्रेंड देखिएगा इसमें जो आपका है हिमालय उसकी कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, ये हिमालय है और हिमालय की
की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो 3 हैं। कितनी है फ्रेंड्स? 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है हमारा पूरा हिमालय, जिसमें आपकी नंबर 1 आती है महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरे है आपकी लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय। तीसरा ही है इसमें आपकी लास्ट शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। ये आपकी क्या है? 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। किसमें? हिमालय में। फ्रेंड, जैसा कि हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय में भी 3 ही पर्वत श्रेणी हैं। कौन कौन सी थी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये 3 श्रृंखलाएं आपके ट्रांस हिमालय में भी थी, और आपके हिमालय में भी 3 ही पर्वत श्रृंखलाएं हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब फ्रेंड्स इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, हम इसमें हेडिंग डालेंगे महान हिमालय। ठीक है, कि इसके अन्य क्या क्या नाम है, किस किस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लीजिएगा। 1 मिनट। महान हिमालय। ठीक है, अब देखिएगा इसके कितने नाम हैं, इसके जो अन्य नाम हैं। ठीक है, इसके अन्य नाम, इसका देखिएगा, पहला है महान हिमालय, तो इसको हम बोल देंगे ग्रेट हिमालय। ठीक है, आप देखिएगा इसमें, 1 मिनट, ग्रेट हिमालय। दूसरा वृद्ध हिमालय। ठीक है, वृद्ध हिमालय। तीसरा है आपका इसमें आंतरिक हिमालय, आंतरिक भी इसी का नाम है। ठीक है, और हिमाद्री, हिमाद्री भी इसी के नाम है। तो फ्रेंड्स, हम महान हिमालय को इतने सारे नामों से जानते हैं: ग्रेट हिमालय, वृद्ध हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा महान हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, क्या इसकी औसत ऊंचाई, तो ये है 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर 3 श्रेणियाँ हैं। ठीक है, ये पार्ट है आपका ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। और इधर ये आपका है हिमालय। ठीक है, और इसमें ये 3 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसमें भी 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी? ये आपकी ग्रेट हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय और ये आपका शिवालिक। अब फ्रेंड्स, जहाँ से ट्रांस हिमालय और हिमालय मिलते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये मिलते हैं, तो इस जोन को क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं हम सचर जोन। सचर जोन। जो आपका सचर जोन है, ये किस किस को अलग करता है? ये अलग करता है ट्रांस हिमालय को और हिमालय को। और हिमालय का कौन सा पार्ट है? ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। तो आपसे पूछ सकता है कि जो सचर जोन है वो कौन से 2 हिस्सों को जोड़ता है या अलग करता है? तो आपका इसमें आएगा ट्रांस हिमालय और हिमालय। अगर वो श्रेणी देता है तो जास्कर और। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि महान हिमालय में कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी पीक पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिएगा, महान हिमालय में जो आती है आपकी वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ये आपकी महान हिमालय का ही पार्ट है। ठीक, और फ्रेंड्स, ये है आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो है नेपाल देश में। ठीक है, किस में है वो? नेपाल
देश में कौन? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई, वो कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर, और कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगी 8,850 मीटर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन मिलेगा। और फ्रेंड्स, क्या खास बात है इसमें, ये जो है, जो माउंट एवरेस्ट है, ये विश्व की या वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची क्या है फ्रेंड्स? चोटी है, पीक है। ठीक है, अब जो आपकी ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक, अब इसमें क्या है कि नेपाल में हम किस नाम से जानते हैं और चीन में किस नाम से जानते हैं, इन दो चीज़ों को जान लेते हैं। तो देखिएगा, इसको नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सागरमाथा। और चीन में बोलते हैं, जैसा चीन है ऐसा ही इसका नाम है, क्या है? चेमा लुंगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जाते हैं, ये सभी वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चीन में जानते हैं हम इस नाम से, चीमालुंगा के नाम से, और नेपाल में जानते हैं हम सागरमाथा के नाम से। तो फ्रेंड्स, ये सभी रहा आपके महान हिमालय या ग्रेट हिमालय के बारे में था। अब हमारा जो आएगा नेक्स्ट, इसी में हम पढ़ रहे हैं चोटियाँ। तो पहली चोटी हो गई इसमें आपकी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। दूसरी चोटी अब देखिएगा वो कौन सी है? दूसरी है फ्रेंड्स कंचनजंगा। ये भी किसकी है फ्रेंड्स? ये भी महान हिमालय की चोटी है। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ती है? ये सिक्किम यानी कि अपने देश में, प्लस नेपाल में। ठीक है, तो ये दो देशों में, भारत और नेपाल में पड़ती है, और भारत के कौन से राज्य में? सिक्किम में। अब इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई है फ्रेंड्स वो है 8,586 मीटर। ठीक है, भारत में हिमालय की अब बात करते हैं। ये कंचनजंगा, जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पड़ती है? नेपाल में। और लेकिन फिर भारत में कौन सी है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी? तो फ्रेंड्स ये है कंचनजंगा। ठीक है, तो क्या है ये? भारत में हिमालय की। ठीक है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और अगर बात करें तो ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है फ्रेंड्स? विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, अब आगे जानते हैं। इसी महान हिमालय में तीसरी चोटी आती है फ्रेंड्स, वो आती है आपकी नंदा देवी। कौन सी आती है? नंदा देवी। ठीक है, ये भी कहाँ पड़ती है फ्रेंड्स? ये उत्तराखंड में पड़ती है, यूके यानी कि उत्तराखंड। और ये उत्तराखंड की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, किसकी है? उत्तराखंड में है एक तो ये, और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। और इसी के साथ इसमें देखिएगा कुमाऊं हिमालय, और जो आपका कामेत चोटी है। ठीक है, कामेत चोटी भी कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। कामेत चोटी ये भी आपकी आती है उत्तराखंड में। ठीक है, और भी बहुत सारी चोटी हैं। कौन सी? अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा। दूसरी धौलागिरी। ठीक है, और एक और है आपकी मकालू। ये तीनों
ठीक है, ये तीनों और प्लस माउंट एवरेस्ट ये पड़ते हैं आपके कहाँ पर, नेपाल में, नेपाल में। ठीक है, नंदा देवी और कामेत आते हैं आपके उत्तराखंड में, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू आते हैं आपके नेपाल में, और प्लस माउंट एवरेस्ट। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसी में आगे देखिएगा, जैसे ये हमारा है महान हिमालय। ठीक है, तो इधर पश्चिम में वेस्ट में पड़ता है नंगा पर्वत। ठीक है, कौन पड़ता है फ्रेंड्स, इसमें आता है आपका नंगा पर्वत, और इधर पूरब में लास्ट में यानी कि तिब्बत में आपका पड़ता है नामचा वर्रा। ठीक है, नामचा वर्रा जो पड़ता है कहाँ पर, आपका तिब्बत में। ठीक है, और इधर वेस्ट में नंगा पर्वत जो कि आता है जम्मू कश्मीर में। तो महान हिमालय का विस्तार है जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से तिब्बत के नामचा वर्रा तक। ठीक, और इसमें क्या है, यहीं आपकी सिंधु नदी और इधर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी के बीच विस्तार है किसका, महान हिमालय का। तो ये सभी बातें हो गई महान हिमालय के बारे में। इसके बाद आगे बात करते हैं किसकी, दूसरा है आपका लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय ये है आपका दूसरे नंबर पर। इसका जो है नाम देखिएगा क्या क्या नाम है, लघु हिमालय को ग्लेशियर हिमालय, ठीक है, ग्लेशियर हिमालय कहते हैं। और इसके और अन्य नाम क्या क्या हैं, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय क्यों कहते हैं, यहाँ देखिएगा, ये आपका वृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो ये आपका जो है वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, और या इसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय। ठीक है, तो ये सभी नाम हैं किसके फ्रेंड्स, लघु हिमालय के। ठीक, अब इसमें आगे देखिएगा, इसकी बात करते हैं औसत ऊंचाई। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, तो वो है 3500 मीटर से 4000 मीटर तक। ठीक है, अब इस लघु हिमालय के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हैं। तो देखिएगा, जम्मू कश्मीर में इसका क्या नाम है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसको बोलते हैं पीर पंजाल पर्वत। किसका नाम है ये, जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय का। दूसरा HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में इसका नाम है धार पर्वत। ठीक है, तीसरा उत्तराखंड में नाम है इसका मसूरी। ठीक है, एवं नाग टिब्बा। ठीक है, नाग टिब्बा पर्वत। अब चौथा नाम यानी कि कहाँ पर, नेपाल में इसका नाम है महाभारत पर्वत। क्या नाम है इसका, महाभारत पर्वत है नेपाल में नाम किसका, लघु हिमालय का। अब इसमें आगे देखते हैं, अब जो हमारा लघु हिमालय है इसमें कुछ घाटियाँ पड़ती हैं। ठीक है, उन घाटियों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा, जो घाटियाँ हैं कहाँ हैं, ये आपके लघु हिमालय में। ठीक है, लघु हिमालय में आती हैं कौन, ये घाटियाँ कौन कौन सी, जो आपकी कुल्लू घाटी है वो आती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, दूसरी कश्मीर घाटी ये आती है आपकी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तीसरा इसमें आपके आती है
कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी ये हिमाचल में। चौथी स्पीति, स्पीति घाटी ये भी हिमाचल में। और पांचवी आपकी है मरखा घाटी, ठीक है। मरखा घाटी ये आती है कहाँ, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। और देखिएगा इसमें आगे, ठीक है, आगे लघु हिमालय के बारे में और क्या क्या है। तो लघु हिमालय का इतना ही रहने देते हैं। अब बात करते हैं शिवालिक पर्वत की, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तीसरी जो पर्वत श्रृंखला है वो है शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब इसका क्या है, इसको हम किस किस नाम से जानते हैं, इसके क्या अन्य नाम हैं, ठीक है। तो इसके जो अन्य नाम हैं वो है, एक तो देखिएगा बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय क्यों कह रहे हैं, जैसे बताया आपको, ये वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, तो ये सबसे बाहर की तरफ पड़ता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बाह्य हिमालय, ठीक है। इसके बाद इसका अन्य नाम है नवीन हिमालय। नवीन क्यों, क्योंकि ये सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। सबसे नई पर्वत श्रृंखला पूछी जाए हिमालय की तो वो है आपकी शिवालिक, नवीन हिमालय। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई, ठीक है, औसत ऊंचाई है इसमें 1100 मीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा जैसे कि आपका हिमालय है, ठीक है, इधर क्या है, पूरा आपका हिमालय है, आपका क्या है, ट्रांस हिमालय। फिर इसमें इसके बाद क्या है आपका, इसमें वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो फ्रेंड देखिएगा, ये हिमालय के सबसे दक्षिण में है, ठीक है, सबसे साउथ में है। तो ये क्या है कि इसलिए है हिमालय की, हिमालय की दक्षिणी, हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रेणी, ठीक है, हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रेणी। अब इसमें भी कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं वो। अब एक तो आता है इसमें आपका देहरादून, दूसरा आता है आपका हरिद्वार, ठीक है, दूसरा आता है आपका हरिद्वार। तो ये है आपका किसका, शिवालिक का, ठीक। अब इसमें आगे बात करते हैं नदियों के आधार पर, ठीक है, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय, हिमालय का विभाजन, ठीक है, हिमालय का विभाजन, ये है आपका नदियों के आधार पर। इसका जो विभाजन किया था उनका नाम क्या है, उनका नाम है सिडनी, सिडनी बुराई, ठीक है, सिडनी बुराई ने उसका विभाजन किया था। और अब देख लेते हैं किस तरह से। तो आप सिंपल से इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा, वो ट्रिक आपको आराम से सारी नदियाँ कौन सा हिमालय पड़ता है वो एक ही फॉर्मूले से या ट्रिक से आपको याद हो जाएगी। तो वो ट्रिक का नाम है, देखिएगा, शीश, ठीक है, शीश का टीवी, ठीक है, याद रखिएगा कि कोई टीवी है, उसका जो ब्रांड है उसका नाम है सिस्का, ठीक है। अब इसमें देखिएगा जो आपका है सी का मतलब हो गया सिंधु, ठीक है, सी का मतलब हो गया सिंधु, सा का मतलब हो गया सतलज, सतलज, ठीक है, का मतलब हो गया काली,
ठीक। टी का मतलब हो गया तीस्ता और वी का मतलब हो गया ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका इन दोनों से मिलके बनता है उसका नाम है पंजाब हिमालय। क्या है? उसका नाम है पंजाब हिमालय। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसको सिस्का टीवी। इसका मतलब है सिंधु, इसका मतलब है सतलज, इसका मतलब है काली। ठीक है, इसका मतलब है तीस्ता और इसका मीन्स है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो इन दो नदियों से बनता है वो है आपका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। ठीक है, जो आपका सतलज और काली से बनता है वो है आपका कुमाऊँ। ठीक, और जो आपका काली और तीस्ता से बनता है, ठीक है, वो है आपका नेपाल, नेपाल हिमालय। किससे बनता है ये? काली तीस्ता से। और जो आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र से बनता है वो है आपका असम, असम हिमालय। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी किस चीज़ की? नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किस तरह से किया गया है, सिडनी बुलई ने किया है। और किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। नदियाँ कौन कौन सी हैं? हमने इसको नदियों को याद करने का ट्रिक बनाई है सिस्का। ठीक है, सी से मतलब है ठीक है, पहले सी का मतलब है सिंधु, सा का मतलब है सतलज, का मतलब काली, टी का मतलब तीस्ता, वी का मतलब ब्रह्मपुत्र।